दोस्तों टीआरई 4 को लेके एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। टीआरई 4 की भर्ती में तेजी आ चुकी है। जी हाँ, सही सुना आपने। नए आरक्षण रोस्टर के तहत बैकलॉग सीट कैसे गिना जाएगा, इस पे बात करने वाले हैं। पहली बार टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू किया जाएगा और डोमिसाइल का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, किसको कितनी छूट मिलने वाली है, कितना रिजर्वेशन मिलने वाला है, इस पे चर्चा करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात, टीआरई 4 की जो डेट्स हैं, तारीखें हैं, उसमें बदलाव हुई हैं। तो चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट सी वीडियो को स्टार्ट। और एक हाल ही में इंपॉर्टेंट खबर आई है कि टीआरई 4 में जो भर्ती होने वाली है वो 27,000 शिक्षकों की होने वाली है। ठीक है, हाँ जी, आंकड़ा थोड़ा सा कम है टीआरई 1, 2 और 3 के कंपेयर, पर 27,000 सीटें भी कम तो नहीं है, क्योंकि अपने को तो केवल और केवल एक सीट से मतलब है। एक सीट चाहिए, पढ़ने वाले को केवल एक सीट से मतलब होना चाहिए। बात करेंगे आगे की। जिलों से एक हफ्ते में रिक्तियां मांगी गई, फिर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। टीआरई 4 के तहत भर्ती के लिए एक सप्ताह के अंदर, एक हफ्ते के अंदर रिक्तियों की मांग की गई है। रिक्ति मिलने के बाद ही जो भर्ती की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। हाँ जी, ये बात तो सही है कि काम जो है टीआरई 4 पे चल रहा है। टीआरई 4 कराने के लिए सरकार एफर्ट्स डाल रही है, अपने लेवल पे जो काम है उन्होंने शुरू कर दिया है। और इससे पहले जो उनको रिक्तियां मिली थी वो आरक्षण के तहत नहीं था, यानी कि पुराना जो रिजर्वेशन रूल था उसके अकॉर्डिंग था। ऐसे में जिलों से फिर से रिक्तियां मंगवाई गई हैं, जिस वजह से टाइम जो है थोड़ा ये लोग ले रहे हैं, थोड़ा डिले हो रहा है प्रोसेस। बट आगे बात करेंगे नए आरक्षण रोस्टर के तहत बैकलॉग सीटों को कैसे गिना जाएगा। नए आरक्षण रोस्टर के तहत ही बैकलॉग सीट की जो है वो गणना की जाएगी, कैलकुलेट किया जाएगा। बैकलॉग की जो गणना है वो ईडब्ल्यूएस सहित गैर आरक्षित वर्ग और आरक्षित वर्ग के कार्यरत शिक्षकों की संख्या के अंतर के आधार पर होगा। जी हाँ, सही सुना आपने। जो वर्ग कम होगा उसके लिए बैकलॉग निकाला जाएगा, और आरक्षित वर्ग के लिए जितने कुल पद उपलब्ध हैं वो गैर आरक्षित वर्ग के बराबर होगा। तो ये एक बड़ी खबर है। बात करेंगे आगे की। यहाँ पे डोमिसाइल की बात हो रही है। पहली बार टीआरई 4 में डोमिसाइल आपका लागू किया जाएगा, और डोमिसाइल लागू करने का तरीका क्या होगा इस पे बात करेंगे। इसके तहत राज्य के जो निवासी हैं उनके लिए 85% सीटें जो है वो रिजर्व रहेंगी। ठीक है, यानी कि 85% सीटों पे जो है वो रिजर्वेशन है बिहार राज्य के जो निवासी हैं, जिनके पास रेजिडेंस है, उनके लिए। और बात करेंगे आगे की, तो 15% सीटों पर ही, ठीक है, कुल 100% सीटें होती हैं और 100 में से 85% सीटें रिजर्व हैं, यानी कि बची हुई जो 15% सीटें हैं उसमें ही केवल और केवल दूसरे राज्य के जो निवासी हैं, चाहे वो यूपी के हैं या फिर झारखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, कहीं दूसरे स्टेट से हैं, उनके लिए। और बिहार के ऐसे निवासी जिनका मैट्रिक यानी कि 10th और इंटरमीडिएट यानी कि 12th की डिग्री दूसरे राज्यों की है, उनकी भर्ती होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर है, ध्यान देने वाली बात है। 85% सीट केवल और केवल उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने 10th और 12th बिहार बोर्ड से किया हो, बिहार से किया हो। जिन्होंने 10th और 12th अदर स्टेट से किया है उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। वो केवल और केवल दूसरे स्टेट के कैंडिडेट की तरह 15% सीट पे ही फाइट करते हुए नजर आएंगे। बात करेंगे आगे की। कक्षा 5 तक के लिए शिक्षक भर्ती में 50% और अन्य कोटि में 35% आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिला अभ्यर्थी को ही मिलेगा। यानी कि अगर मान लीजिए 100 सीटें हैं तो 50% रिजर्वेशन 1 to 5 में बिहार की जो फीमेल्स हैं उनको मिलेगा, और बाकी 6 से लेकर 12 तक में उनको 35% का आरक्षण दिया जाएगा। और इससे पहले जैसा कि हम सभी जानते हैं टीआरई 1, 2 और 3 में ये डोमिसाइल लागू नहीं था। तब दूसरे स्टेट जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड और बाकी राज्यों से भी 1 लाख से अधिक युवाओं ने नौकरी ले ली थी। इसीलिए बिहार में टीआरई 4 में डोमिसाइल जो है वो लागू किया जाएगा। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 27,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है टीआरई 4 के तहत। 27,000 शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा अब दिसंबर में नहीं होगी, पहले डिसाइडेड था दिसंबर में होगा, क्योंकि आरक्षण का नियम बदल चुका है, रूल बदल चुका है। रिक्तियां जो है वो पुराने रोस्टर के हिसाब से आई हैं।
तो इसमें डिले हुआ है, थोड़ा सुधार हुआ है, चेंजेस हुए हैं और चेंजेस जरूरी भी थे। इस वजह से परीक्षा जो है अब आपका दिसंबर में नहीं होगा, क्योंकि बिहार के 31 जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों ने अपने जिले में शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी ही अब तक विभाग को नहीं दी है। यानी कि 38 जिले हैं बिहार में, जैसे कि हम सभी जानते हैं, उसमें से 31 जिले ऐसे हैं जहां से अभी शिक्षक कितनी सीटें वेकेंट है इसके बारे में जानकारी उनको नहीं दी गई है। जबकि पिछली और मौजूदा सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अगस्त में ही जिला शिक्षा पदाधिकारी को नए स्टैंडर्ड के तहत रिक्तियां भेजने का निर्देश जो है वो दिया गया था, बट इनके स्तर से ही काम जो है वो स्लो चल रहा है। अगस्त से नवंबर आ गया बट इनको रिक्तियां अभी तक ये लोग नहीं भेज पाए। हालांकि पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, इसके अलावा 7 जिलों ने रिक्त पदों की जानकारी शिक्षा विभाग को दे दी है, लेकिन इन जिलों में भी रिक्तियां अब तक अपडेट ही हो रही हैं। यानी कि अभी जो अलग अलग जो राज्य है आपका, इसमें ही काम चल रहा है, अलग अलग जो जिला है उसमें काम चल रहा है, तो अभी इसमें थोड़ा सा डिले है। बाकी इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप उसको कमेंट में छोड़ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही और जानकारियों को जान लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।